लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, भीम आर्मी के कुछ अराजक तत्वों द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल की गई, पोस्ट डाली गई कि चंद्रशेखर जी यहाँ आ रहे हैं। जो रावण जी हम तो रावण की हल्ला सुनो, हम कि भाई रावण के लिए तो राम भी चाहिए। भाई राम नहीं होगा तो रावण का अंत कैसे होगा? फिर किसी ने एक पत्थर बरसाया, न किसी गांव के आदमी को उपद्रव किया। आपने तो जान करके क्षेत्र के माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, जातगत वैमनस्यता को बढ़ाने का प्रयास किया है, और इसके लिए पूर्ण रूप से चंद्रशेखर और उनके साथ आए हुआ अराजक काफिला, वो सब इसके लिए दोषी है। मैं पार्टी से, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से ये हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि चंद्रशेखर जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सबका यही मानना है कि इसको यहाँ बैठ के ही आपस में इस मामले को जो है यहीं पे खत्म किया जाना चाहिए, और जो भी दोषी हैं चंद्रशेखर के साथ, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको, और जो यहाँ के भी लोग हैं उनको चिन्हित करके नाम के साथ में उनके FIR होनी चाहिए उनके खिलाफ। आप देख रहे हैं मथुरा समाचार और मैं हूं आपके साथ विवेक चतुर्वेदी, और इस समय हम मौजूद हैं सुरीर थाना क्षेत्र में। जी हां, इन दिनों सुरीर थाना क्षेत्र चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और इस समय हमारे साथ आप देखेंगे तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे वर्तमान हालातों पर और आगे इसके समाधान पर कि कैसे इसका समाधान निकलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं प्रवीण ठाकुर जी, जिनसे शुरुआत करते हैं। प्रवीण जी, जिस प्रकार यहाँ हालात हैं पिछले एक सप्ताह से, और जो कल यहाँ सुरीर में हुआ, किस तरह से देखते हैं आप? अगर यहाँ 2 पक्षों में घटना हुई है, उस घटना को हम लोग आपसी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे, और हम लोगों को करना भी चाहिए था। वो एक गांव लेवल का मामला था, गांव लेवल पे और क्षेत्र के लेवल पे ही ख़त्म होना था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, भीम आर्मी के कुछ अराजक तत्वों द्वारा लगातार सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल की गई, पोस्ट डाली गई कि चंद्रशेखर जी यहाँ आ रहे हैं। उनके आने को लेकर दूसरे पक्ष की तरफ से भी कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई, उसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया था। 3 दिन पहले ज्ञापन भी दिया गया था कप्तान साहब को। अब जब धारा 144 लागू हो गई तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई कि चंद्रशेखर जी को यहाँ तक आना पड़ा। हज़ारों की संख्या में उनके साथ लोग एकत्रित थे। जब हज़ारों की संख्या में वो लोग यहाँ आए हैं और आके जातीय संघर्ष कराने का काम किया उन्होंने, दंगा फैलाने का काम किया उन्होंने, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। हमारे पड़ोसी गांव के नगलाबरी के हैं कृष्णकांत सिंह और रूपा, वो केवल पानी लेने जा रहे थे। आज उनकी घटना, उनकी स्थिति ये है कि उनके साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई है कि वो पहले जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, अभी आगरा रेफ़र कर दिए गए हैं। वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो इसे किस तरीके से देखना चाहिए? मेरा तो मानना ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त शासन प्रशासन को चंद्रशेखर जी के खिलाफ गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने ही इस घटना को अंजाम देने का काम किया है। तो जिस प्रकार ये शुरुआत की अगर हम बात करें, कहाँ से कैसे इसकी पूरी शुरुआत हुई, पुलिस के द्वारा पथराव आदि का खंडन भी किया गया है, तो क्या है ज़मीनी हकीकत? देखिए, आम जनसभा करने वो यहाँ नहीं आ रहे थे। जब 3 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट वायरल हो रही थी, लगातार एक दूसरे की तरफ से ज्ञापन दिए जा रहे थे, तो ये आम जनसभा नहीं थी। जनसभा से ठीक पहले पता चलता है कि रात को किसी ने अम्बेडकर जी की मूर्ति का उंगली तोड़ने का काम किया है। उसकी भी सच्चाई सबके सामने है। पुलिस उसकी जाँच भी कर रही है। दोषी तो कोई नहीं पाया गया अभी तक। तो उसके बाद चंद्रशेखर जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या उनके पास इनपुट नहीं थे? उनके पास सारे इनपुट थे कि यहाँ दंगा हो सकता है। हज़ारों की संख्या में आप इस तरीके से लोगों को लेके यहाँ आ रहे हो, और किस तरीके से वहाँ के लोग, आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको फ़ोटो प्रोवाइड करा दूंगा। उन लोगों के हाथ में हथियार थे, उन लोगों के हाथ में डंडे थे। किस तरीके से वो लोग घूम रहे थे, गांव के उस कोने तक जाके उन लोगों ने लड़कों को पकड़ा है, और किस गंभीर उससे मारा है उन लोगों को उन्होंने। देखिए, मैं तो अभी सीधा दोषी चंद्रशेखर जी को मानता हूँ, और मैं ये प्रयास भी करूंगा। मैं सरकार में हूँ, मैं भी जिला पंचायत का सदस्य हूँ, भाजपा में जिले में मंत्री हूँ, संगठन में। मैं पार्टी से, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से ये हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि चंद्रशेखर जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भीम आर्मी द्वारा नए नए युवाओं को इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। उन्हें एक दंगाई बनाने में सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी की है तो वो चंद्रशेखर जी की है। मैं तो उन्हें दोषी मानता हूँ इसमें, यहाँ के लोगों की कोई गलती नहीं है।
तो जिस जगह घटना हुई उस क्षेत्र के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी। सबसे पहले दर्शकों के लिए आपका परिचय। मैं ठाकुर ओमपाल सिंह, ग्राम नगलावरी, खंड सूर्य कला, पूर्व प्रधान। जिस तरीके से जो पूरा मामला हुआ, क्या कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। ऐसा था कि हम भी सुबह आए थे सूर्य, तो अम्बेडकर पे कुछ लोग इकट्ठे थे। हमने कहा भाई आज यहाँ क्या प्रोग्राम है? अरे कि साहब कोई रावण रावण आ रहा हो। मैंने कहा भैया कौन रावण? हमने तो कोई रावण ही नहीं देखा, कैसा रावण है? फिर माँ हल्ला मचा, हम जाना था हमको खैर, तो हम खैर न जा करके हम रुक गए फिर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जनता बहुत इकट्ठी हुई तो किसी उन्होंने हमारे यहाँ के जो भगत नगर में प्रकरण चल रहा है ब्राह्मणों का, जाटों का, तो हम भी इसी प्रयास में थे कि भाई इनका यहीं की जगह पर सलाहनामा हो जाए, समझा करके भाई सम्मानीय लोग हम चारों आसपास के गांवों से इकट्ठे करें, क्योंकि लड़ाई में फ़ायदा नहीं, बढ़ाने में लड़ाई घटनी चाहिए। पर हमारे उनका जो रावण जी हम तो रावण को हल्ला सुनो, हमने कि भाई रावण के लिए तो राम भी चाहिए। भाई राम नहीं होगा तो रावण का अंत कैसे होगा? फिर राम की तैयारी तो करनी पड़ेगी। फिर भी हमने अपने बच्चों को समझाया, यहाँ कोई बात होती है तो भाई किसी को हुल्लड़ नहीं करना है, कोई आता है तो अपना चौक, इसमें हमारी भी बदनामी है। हमारे सभी भाई भाई नेता लोग भी आते हैं, वो नेता कोई नहीं आया, रावण आया। तो हमारा जो श्रीकांत भाई है, हमारे ताऊ का लड़का है, ये साइकिल लेकर के पानी भरने जा रहा था ऐसे में, तो उन्हीं के आदमियों ने उपद्रव किया। उपद्रव करने पर हल्ला मचाया कि यहाँ के साथ ईंट पत्थर बरसाया। न किसी ने ईंट पत्थर बरसाया, न किसी गांव के आदमी ने उपद्रव किया। अब वो लड़का जैसे उसके पीछे भागे तो देखो बच्चा है, साइकिल कितनी दूर भागेगी। रावण के आदमियों ने उसके संग जो डंडा थे उन पे, तो बड़े मोटे मोटे जो झंडा लगा रहे, झंडा का नाम, झंडा तो एक उसमें होता है टंडी में, इतने मोटे में नहीं होता है झंडा। तो उस लड़के के पास भागे तो कोई लठ दे रहा है उसमें, कोई थप्पड़ मार रहा है। हम अभी मथुरा से आए हैं जिला अस्पताल से, उसकी हालत गंभीर है, उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। इसमें हम तो ये चाहते हैं भाई रावण जी के खिलाफ तो होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन उनके जो साथी है अभद्रता की है उन्होंने, और हमारे सीओ साहब से भी उल्टे सीधे बोले हैं, प्रशासन से भी उल्टे सीधे बोले हैं, उनसे गाली गलौज भी की है। भाई इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारा तो ये कहना है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं जो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। पहले सर आपका परिचय। मेरा परिचय सीपी ठाकुर नाम है मेरा जी। और ये जो बच्चा जो अभी गंभीर अवस्था में है, ये मेरे चाचा का लड़का है पारिवारिक, और अभी जैसा भाई साहब ने बताया वो मथुरा जिला अस्पताल से उसे आगरा रेफ़र कर दिया गया। मैं नोएडा रहता हूँ और इस विषय को सुन करके आज पहुँचा हूँ। हमारे यहाँ ब्रज में देखिए सामाजिक समरसता बहुत लंबे समय से चली गई है। जातिगत कोई हमारे यहाँ कभी किसी के बीच में वैमनस्य नहीं है। सभी जातियाँ, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और आप सब ये बात जानते हो कि किसी भी घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। घर में भी 4 लोग होते हैं तो झगड़ते हैं। ऐसे ही भगत नगरिया में जो शरीर से थोड़ा सा इधर पड़ता है, और ये जो प्रकरण हुआ है शरीर से उधर हुआ है, तो भगत नगरिया में 2 पक्षों में आपस में कोई टकराव हुआ, किन्हीं कारणवश हुआ। सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक लोगों की भी और राजनीतिक लोगों की भी और सभी संगठनों की भी, कि समाज में शांति की स्थापना हो। और सभी लोग यही प्रयास में थे, चाहे यहाँ के हमारे वर्तमान प्रधान हों गिरिराज जी, या फिर हमारे प्रवीण जी हों, और आसपास के जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी का ये प्रयास था कि क्षेत्र में शांति की स्थापना हो। और जब लोगों ने ये सुना कि भाई यहाँ पर चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष जो भी हैं वो आने वाले हैं, तो इसको लेकर के क्षेत्र में सभी लोगों ने ये प्रयास किए, एक जाकर के वो भी दिया, ज्ञापन भी दिया प्रशासन को कि किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में जातिगत वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए न बुलाया जाए, न आने दिया जाए, और क्षेत्र में शांति की स्थापना की जाए। पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष रूप से अपना काम करने दिया जाए, जो भी दोषी हों उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन इस सब के बावजूद चंद्रशेखर अपने पूरे काफिले के साथ, गाड़ियों के हमले के साथ, हजारों लोगों के साथ क्षेत्र में आए, और ये जो प्रकरण हुआ है ये सुबीर से पहले नगलाबरी है। और ये बच्चा जो है, हमारे गांव में पानी नहीं है, खारी पानी है, गांव के बच्चे पानी भरने जाते हैं, ये बच्चा पानी भरने जा रहा था, इसको अकारण उनके साथ काफिले के साथ आए हुए अराजक लोगों ने पीटा है, और बहुत बेरहमी से पीटा है। ये बच्चा अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। अभी जिला अस्पताल से इसको आगरा रेफ़र कर दिया गया है, और इस सब का जो कारण है वो निसंदेह चंद्रशेखर हैं, जो अपनी पूरे काफिले के साथ आए। मुझे एक बात बताइए, अगर 2 पक्षों में कहीं टकराव हुआ है
और उस दो पक्षों में अगर मैं मानता हूँ आप किसी भी पक्ष को पीड़ित मान रहे हैं, पहले तो सामाजिक होने के नाते आपको दोनों पक्षों से मिलना चाहिए, दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, और आपको किसी एक पक्ष के पास जा रहे हो और इतने बड़े काफिले के साथ जाने की क्या जरूरत है? आप सभा करने तो नहीं जा रहे थे, आप कोई रैली करने तो नहीं जा रहे थे। आपको अगर वहाँ जाना ही था, अगर आपको वहाँ पहुँचना ही था, तो आप जो है एक गाड़ी में, दो गाड़ी में, पुलिस के प्रोटेक्शन में आप जाते, परिवार से मिलते, आप उनका दर्द समझते, उनकी पीड़ा समझते, और उस पीड़ा को समझ के प्रशासन को, शासन को आपको जो भी अपनी बात कहनी थी कह के चले जाते। लेकिन आपने तो जान करके क्षेत्र के माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, जातगत वैमनस्यता को बढ़ाने का प्रयास किया है, और इसके लिए पूर्ण रूप से चंद्रशेखर और उनके साथ आए हुआ अराजक काफिला, वो सब इसके लिए दोषी है। और हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन भी इससे अवगत है, उनका खंडन भी आ गया है कि ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि कोई पथराव हुआ हो। ये पुलिस प्रशासन ने खंडन किया है, और सच में ऐसा कोई पथराव हुआ भी नहीं है। ये सब जो है उस बच्चे को अकारण ही वहाँ पर उन लोगों ने, वो भी है, उसका एक साथी और भी घायल है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर घायल है, उसको मारा है, पीटा है, और इस हद तक पीटा है कि वो अपनी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है हॉस्पिटल में, अस्पताल में। तो इसमें हम सब की मांग यही है, सभी क्षेत्रवासियों की मांग यही है कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन्हें चिन्हित कर, उस काफिले में जो असामाजिक तत्व थे उन सबको चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित और कठोरतम कार्रवाई प्रशासन करे। और ये जो प्रकरण है भगत नगरिया का, ये हमारा गाँव है, हमारा समाज है, हमारा क्षेत्र है। हम सब लोग मिलकर के, जैसा पहले भी समाज ने कहा है कि हर समस्या का समाधान निकलता है, सब लोग मिलकर के समरसता के सहित, सामाजिक समरसता के माध्यम से दोनों पक्षों को समझा करके उसका समाधान भी निकलेगा। और पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे अपना काम करने दें। सब लोग यही कह रहे हैं, पूरा क्षेत्र यही कह रहा है, अगर कोई दोषी है, दो पक्ष टकराए, आप भी जानते हैं जब दो पक्ष टकराते हैं हो सकता है कोई किसी की गलती कम हो, किसी की ज़्यादा हो। हम लोग कोई अदालत तो है नहीं जो हम ये कह दें कि एक पक्ष सही है, एक गलत है। हम ये मानते हैं अगर दोनों पक्षों में टकराव हुआ है, लोगों की गलतियां हैं, और उस गलती का शासन प्रशासन उचित जांच करके अब कार्रवाई करे, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो कल घटना घटित हुई है और इसमें जो निर्दोष बच्चों के साथ जो हुआ है, उसके लिए जो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर और उनके साथ जो अराजक तत्व आए हैं, जो भी सदस्य हैं और जो भी असामाजिक अराजक तत्व हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सब के खिलाफ पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे। और मैं तो नतमस्तक हूँ अपने माड क्षेत्र की, अपने मथुरा जिले की, अपने ब्रज की इस जनता जनार्दन का, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस स्थिति को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल लिया, नहीं तो ये घटना बड़ी घटना में भी तब्दील हो सकती थी। रुकना चाहूँगा, निसंदेह तौर पर छोटी सी चूक बड़ी घटना का भी रूप ले सकती थी। यहाँ और भी लोग हैं, और लोगों की भी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी। किस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार एक सप्ताह से गांव का माहौल बना हुआ है, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है, किस तरह हल निकलेगा और किस प्रकार का इस समय माहौल है? इस समय जो माहौल है फिलहाल जो है अपने क्षेत्र का शांति माहौल है। अब मैं अपने क्षेत्र की भी मतलब बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े प्रकरण पर और उन्होंने कोई भी अवधि कदम नहीं उठाया है। लेकिन मैं अपने भैया के लिए आपसे बार बार कहता हूँ, शासन से कहता हूँ, प्रशासन से कहता हूँ कि उसकी जरूर देखभाल कराएं। जो मैं कल भी था उसके साथ में चिकित्सा पे, जिला चिकित्सालय पे, तो उसकी हालत बहुत गंभीर है। और बच्चा जब घर से पानी लेने जा रहा है, कोई पथराव नहीं हुआ है, अचानक ही वो जो उनका काफिला आया है, और काफिला ने आते ही यहाँ हमारे लोकल के जो लोग थे उनके साथ में उन्होंने बताया ये सर्व समाज से है, तो सर्व समाज से बताते ही अपने क्षेत्र के लोगों से उनकी पिटाई शुरू कर दी है। और पिटाई इतनी की है कि बच्चा जो है मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। आर्मी के अध्यक्ष और चंद्रशेखर जी के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो ये थे लोग जिनकी प्रतिक्रियाएं आप लगातार सुन रहे हैं, और भी यहाँ लोग हैं, आपसे भी जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल है और क्या कुछ समाधान है और कैसे निकलेगा इसका हल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपका परिचय। मेरा नाम रॉकी ठाकुर है, मैं जिला अध्यक्ष करणी सेना मथुरा से हूँ। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती ये करी है कि इनको ऐसे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे आके। देखो, संगठन हमारा भी है, बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है, हम भी 10-20 हज़ार लोग लेके पहुँच सकते थे, और उससे क्या होता। ये जो प्रकरण हुआ है ये बहुत बड़ा रूप ले सकता था। यहाँ पे
और प्रशासन की थोड़ी सी ये रही है कि उसको यहाँ जब 144 धारा यहाँ पे लागू थी तो उसको यहाँ पे नहीं आने देना चाहिए था। और अब मैं तो यही कहूँगा, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबका यही मानना है कि इसको यहाँ बैठ के ही आपस में इस मामले को जो है यहीं पे ख़त्म किया जाना चाहिए। और जो भी दोषी हैं चंद्रशेखर के साथ, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको, और जो यहाँ के भी लोग हैं उनको चिन्हित करके नाम के साथ में उनके FIR होनी चाहिए उनके खिलाफ, और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और हम तो उनके साथ भी हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कल भी हम गए थे, कल भी मैंने बैठ दी थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है यहाँ पे सब लोग बैठ के इसको ख़त्म कराएं, जितना जैसे भी हो सकता है। माहौल भाई ब्रज के लोग हैं यहाँ, तो ब्रज में तुम्हें पता ही है कि कैसे रहते हैं लोग। बीते दिन थाना सुरीर क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद के आगमन को लेकर जो दौर चला, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उस सब पर चर्चा हमने लोगों से की और जाना क्या था पूरा मामला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी श्याम मोनू के साथ मैं विवेक चतुर्वेदी। मथुरा समाचार के फेसबुक पेज पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को अभी फॉलो कर लें। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मथुरा समाचार की प्रत्येक खबर पाने के लिए हमारे WhatsApp नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। न्यूज कवरेज के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7983301012। धन्यवाद।